ऑनर्स के कार्यक्रम लागू होंगे। आज सीनेट हॉल कैंपस में माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी की द्वारा अध्यक्षता में आज विद्वत परिषद की बैठक हुई और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एनईपी को मंजूरी दे दी गई है। जितने भी स्नातक के प्रोग्राम हैं वो 4 वर्ष के होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ ऑनर्स की डिग्री कार्यक्रम भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में लागू होगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो कि नए बच्चे जो इस बार एडमिशन ले रहे हैं उनका सबका ऑनर्स होने जा रहा है। और इसके साथ साथ 4 ईयर का बीए, बीएससी, बीकॉम जितने सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सीयूईटी यूजी में है वो सभी 4 वर्ष के होने जा रहे हैं। अभी इस पे पूरा का पूरा डेटा सब सामने आएगा, पहले आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इसके पहले यूनिवर्सिटी ऑफ, पहले पूरी सूचना सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की सबसे तगड़ी कवरेज यहाँ पे मिलने वाली है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि पूरी की पूरी वहां पे जो बाइट है वो मैं आपको वहां भेज दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले 3 साल पहले यूनिवर्सिटी ने 6 ऐसे कार्यक्रम थे जो 5 साल के थे, यानी कि जिसमें बीएलएलबी कंप्यूटर साइंस 5 ईयर, बीबीएमबीए यूजी 5 ईयर, पीजी 5 ईयर, बीएफए और इसके साथ साथ बीबीए, ये 4 ईयर के कार्यक्रम यूनिवर्सिटी ने लागू किए थे। इसके बाद नई शिक्षा नीति की जो संकल्पना है उसको सिद्ध करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ये करेगा कि पहले वर्ष के बाद प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। सेकंड ईयर में जब आप करोगे तो डिप्लोमा मिलेगा आपको, यानी डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। 3 साल में अगर आप डिग्री को कंप्लीट करोगे तो आपको बैचलर यानी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और जब आप 4 साल बाद किसी कार्यक्रम को कंप्लीट करोगे तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा बीए पहले साल के छोड़ देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल बाद बीए करके छोड़ देता तो उसको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा कि बीए डिप्लोमा किया है। 3 साल बाद करके छोड़ देता तो ग्रेजुएशन मिल जाएगा, जैसे अभी 3 साल बाद ग्रेजुएशन है वैसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और जो बच्चा 4 साल पूरा कंप्लीट करके छोड़ेगा, मतलब 4 साल पूरा कंप्लीट करेगा, उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, यानी कि बीए ऑनर्स इन दिस सब्जेक्ट, बीएससी ऑनर्स इसमें, बीकॉम ऑनर्स इसमें। तो ये पूरा का पूरा मामला है। और इसके साथ साथ ये है कि प्रत्येक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होगा, यानी कि 20 नंबर क्रेडिट का मिलेगा और टोटल इस वजह से 160 क्रेडिट होगा, यानी कि 8 सेमेस्टर 160 क्रेडिट, एक सेमेस्टर 20 क्रेडिट। ये सब अच्छे से मैं समझाऊंगा। मुख्य और सहायक विषय छात्र को 2 मुख्य विषयों के साथ एक सहायक विषय दिया जाएगा, यानी कि 2 मेन सब्जेक्ट और एक जो है उसका हेल्पिंग सब्जेक्ट है। इसका मतलब 2 मेजर और 1 माइनर, जैसे बीएचयू ने इस बार किया है कि 2 मेजर सब्जेक्ट और 1 माइनर सब्जेक्ट, ये जान लीजिए। इसके साथ साथ सहायक विषय पहले 2 वर्षों यानी 4 सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। जो आप तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे चुनोगे वो आपको सिर्फ 2 ईयर पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो आप थर्ड सब्जेक्ट चुनोगे, यानी जो मेजर और माइनर 2 ऐसे वैसे अभी तो आप कॉम्बिनेशन अभी डिसाइड नहीं है, वो सब कॉम्बिनेशन भी डिसाइड करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। जैसे मेजर और माइनर वहाँ पे फर्क डाल देंगे। मान लीजिए कि जैसे फिजिक्स है, तो मान लीजिए कि जैसे माफ कीजिएगा जैसे इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी है, इसके साथ आपको एजुकेशन मिल रहा है तो एजुकेशन माइनर हो जाएगा, मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हो जाएंगे। तो एजुकेशन को आपको सिर्फ 2 साल पढ़ना पड़ेगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो मेजर माइनर का ये डिफरेंस है। इसके बाद ये कहा रहा है कि 5वें और 6ठे सेमेस्टर यानी 5th और 6th सेमेस्टर में एडिशनल सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा और जो स्टूडेंट है केवल 2 मुख्य यानी कि मेन सब्जेक्ट को लेकर वो पढ़ेंगे। 7th और 8th सेमेस्टर में छात्र योग्यता के नियमों के आधार पर एक विषय में ऑनर्स पाठ्यक्रम करेंगे। पहले ध्यान से समझिए, पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे। थर्ड ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट आप ड्रॉप कर दोगे जो माइनर सब्जेक्ट रहेगा, आपका एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा। फोर्थ ईयर में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चुनना रहेगा, यानी कि आखिरी में जाते जाते आपको 4 साल बाद आपको सिर्फ एक विषय से ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये तो मैंने पहले बताया था कि ऐसा सिस्टम होगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने एकेडमिक अंतराल में ये सारी चीजें हैं और कुछ और सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि कुछ एनईपी के तहत और सारे कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जैसे कि हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेल की ट्रेनिंग, कंप्यूटर, एआई, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की ट्रेनिंग, बैंकिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फैब्रिक पेंटिंग, कढ़ाई, कुकिंग। इसके साथ साथ दक्षिण भारतीय यानी साउथ इंडियन व्यंजन यानी फूड, चाइनीज फूड, संगीत यानी कि लोक संगीत, विभिन्न वाद्य यंत्र जैसे सितार, तबला, गिटार वादन, धर्मशास्त्र, 16 संस्कार, कठोपनिषद, अनुपनिषद, कंप्यूटर भाषाएं, क्रिएटिव राइटिंग, काव्य मंचन, व्यक्तित्व विकास, पब्लिक स्पीकिंग, भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक व्यक्ति जैसे 150 से ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये सभी 2 क्रेडिट कोर्स की एक न्यूनतम फीस होगी। छात्र इसके समानांतर 2 क्रेडिट कोर्स अथवा स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अभी क्लियर बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एनईपी के तहत 4 वर्षीय सभी कोर्सेज हो जाएंगे, यानी कि आप ये समझ लो कि जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, ये सारी चीजें अब 4 साल की होने जा रही है। अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। अच्छी डिटेल वीडियो में आपको समझा दूंगा डिजिटल बोर्ड पे, जब डिजिटल बोर्ड अभी खराब है। बाकी ये अभी की ब्रेकिंग अपडेट है। वीडियो चपक के शेयर करिए, आगे की जो भी प्रावधान होगी मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, ठीक है ना। बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिलेगी क्योंकि वहाँ कॉम्बिनेशन का कोई लोचा नहीं है, वो डिग्री वहाँ मिलेगी। बीएससी में 2 मेजर 1 माइनर, अभी इसको डिफरेंशिएट करना बाकी यूनिवर्सिटी का, जब कॉम्बिनेशन अलॉट होगा उस हिसाब से प्रेफरेंस में आपको सेलेक्ट करके बता दिया जाएगा। तो अभी परेशान नहीं होना। बाकी जितने भी कोर्सेज 4 वर्ष की 4 ईयर होने जा रहे हैं, सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में नए बच्चों के लिए लागू होने वाला है, पुराने बच्चों के लिए वही पूरा सेम प्रोसेस रहेगा। थैंक यू।